श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बन रऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरऊ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहूँ, मोहि हरऊँ कलेश विकार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री गुरुदेव जी के चरण कमल की पराग रूपी धूलि से अपने मन दर्पण को स्वच्छ कर रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के निर्मल यश का वर्णन कर रहा हूँ, जो चारों फलों को देने वाला है। अपने शरीर को बुद्धि से हीन जानकर मैं पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण कर रहा हूँ। हे प्रभु, आप मुझे बुद्धि, बल और विद्या प्रदान करें तथा क्लेश एवं विकारों को हर लें, समाप्त कर दें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। समस्त शास्त्रीय ज्ञान एवं गुणों के समुद्र श्री हनुमान जी की जय हो। हे तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले तथा वानरों में श्रेष्ठ अजने, आपकी जय हो। आप श्री राम जी के विश्वस्त दूत और अतुलनीय बल के आश्रय हो। आप अंजनी पुत्र एवं पवन पुत्र के नाम से जाने जाते हो। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप महावीर शक्ति संपन्न श्रेष्ठ उत्तम एवं ब्रज में हैं। आप कुबुद्धि को नष्ट करने वाले एवं भक्तिपूर्ण बुद्धि से युक्त व्यक्ति का साथ देने में उचित संगी हैं। आपका वर्ण स्वर्ण के समान तेजपूर्ण है तथा आप अत्यंत सुंदर वेश में विराज रहे हैं। आपके कानों में कुंडल चमक रहे हैं और केश घुंघरालू हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी, नंदन तेज प्रताप महाजगबंधन। आपके सुहृद हाथों में ब्रज और श्री राम जी का विजय ध्वजा शोभायमान है और आपके कंधों पर मूज का यज्ञोपवीत शोभित हो रहा है। आप श्री शंकर के पुत्र, अभिन्न अंश और केसरी नंदन चित्रज्ञ पुत्र हैं। आपका तेज एवं प्रताप महान है और आप संपूर्ण जगत के द्वारा वंदित हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लशन सीता मन बसिया। आप समस्त विद्याओं के प्रशस्त भंडार हैं। आप में समस्त गुणों का निवास है और आप अत्यंत चतुर हैं। प्रभु श्री राम जी के कार्य को पूरा करने के लिए आप सदैव उत्सुक रहा करते हैं। श्री रामचंद्र जी की चरणामृत को सुनने के आप अद्वितीय रसिक हैं और आपके मन मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण एवं जानकी जी का निवास है। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अशोक वाटिका में आपने सीता जी को अपना अत्यंत सूक्ष्म रूप दिखाया, परंतु विशाल और भयंकर रूप धारण करके आपने लंका को जला दिया। अपने महाकाल को भी भयभीत करने वाला भीम रूप का धारण करके रावण पक्ष के असुरों का संहार किया और इस प्रकार श्री राम जी के समस्त कार्यों को संवारा। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हे पवन नंदन, आपने द्रोणाचल से मृत संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित किया। प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने आपकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भाई
भरत के समान ही प्रिय हो। सहस बदन तुम रोजस गावई, अस कहि श्रीपति कंठ लगाव। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सहस्त्र मुख वाले शेष जी भी आपका यश गाते हैं। ऐसा कहकर श्री सीता जी के पति श्री राम जी हनुमान जी को बार बार गले से लगाते हैं। वे कहते हैं कि हे वत्स, तुम्हारे इस पावन यश को न केवल शेष जी वरण सनकादि ऊर्ध्वरेता ऋषि ब्रह्मादि देवगण मुनियों में श्रेष्ठ नारद सरस्वती के साथ अहीश्वर विष्णु और शंकर भी गाते रहेंगे। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। यम कुबेर आदि जितने दिक्पाल हैं वे भी तुम्हारे सुयश का गान करेंगे। तुम्हारे इस अनंत यश को सामान्य कवि एवं वेदज्ञ विद्वान कहाँ से कह सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, आपने सुग्रीव का महान उपकार किया और उन्हें श्री राम जी से मिलाकर किष्किंधा का साम्राज्य दिलवा दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। विभीषण ने आपके राम प्रेम रूप मूल मंत्र को स्वीकारा। इसके परिणाम स्वरूप वे लंका के कल्पांत शासक बन गए। इसे सारा संसार जानता है। धरातल से हजारों योजन दूर पर ऊपर वर्धमान सूर्य नारायण को आपने अपने जन्म के एक दिन बाद मधुर फल की भांति फल जानकर निगल लिया था। प्रभु मोद्रिका मिल मुख माई, जल्दि लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। प्रभु श्री रामचंद्र जी को दी हुई राम नाम अंकित मुद्रिका को मुंह में लेकर आप 100 योजन विस्तीर्ण समुद्र को लाग गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। संसार के जितने भी कठिन से कठिन कार्य हैं वे सब आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आप श्री रामचंद्र जी के राजद्वार के रक्षक द्वारपाल हैं। आपकी आज्ञा के बिना किसी का भी वहाँ प्रवेश नहीं हो सकता। आपकी शरण में जाकर साधक जन समस्त सुख प्राप्त कर लेते हैं। आप रक्षक हैं और अतः आपको किसी का भी डर नहीं है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब आप तेज का स्मरण कर लेते हैं तब आपकी हाँक से ही तीनों लोग कांप जाते हैं। जब भावुक भक्त महावीर नाम सुना सुना कर कीर्तन करते हैं उस समय भूत पिशाच उनके निकट नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। आपके नाम के निरंतर जप से रोग नाश हो जाते हैं और आप समस्त पीड़ाओं को हर लेते हैं। जो मन वचन और कर्म से एकाग्र हो, हनुमान जी को ध्यान में लाता हो, उसे वे सभी संकटों से मुक्त कर देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। राम पर ब्रह्म एवं तपस्वी राजा हैं, फिर भी आपने ही उनके सभी कार्य संपन्न किए। जो आपके समक्ष कोई भी मनोरथ लेके आता है वह व्यक्ति अपने इसी जीवन में उस इच्छा का असीम फल पा लेता है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे।
आपका प्रताप कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग इन चारों युगों में प्रसिद्ध है। इससे ही सारे जगत में उजाला छाया हुआ है। हे राक्षसों को नष्ट करने वाले श्री राम जी के दुलारे हनुमान जी, आप साधु संतों के रक्षक हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप आठों सिद्धियों एवं नवों निधियों के दाता हैं। जनक नंदिनी सीता माता ने आपको ऐसा वरदान दिया है। राम प्रेम रस का भंडार आपके ही पास है और आप निरंतर रघुपति श्री रामचंद्र जी के सेवक बने रहते हैं। चूँकि आप राम भक्ति रस के आचार्य हैं, इसलिए आपने श्री राघव से अनपायनी भक्ति मांगी। तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। आपके भजन से साधक श्री राम जी को पा जाता है और उन्हें पाकर वह अपने अनेकानेक जन्मों के दुखों को भूल जाता है। आपके भजन के प्रताप से वह इसी भौतिक शरीर से साकेत वैकुंठ जाकर उन्हें मृत्युलोक में जहाँ भी जन्म लेता है, वहाँ श्री हरि का भक्त ही कहलाता है। पुनर्जन्म में भी भक्ति से उसके संस्कार धूमिल नहीं होते। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो भक्त अन्य देवता को अपने चित्त में न धारण करके केवल हनुमान जी की सेवा करता है, वह समस्त सुखों को प्राप्त कर लेता है। जो अपार बलयुक्त वीर हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सभी संकट कट जाते हैं और सभी पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर जोई, छूटई बंदे महासुख होई। हे गोसाई हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप गुरुदेव की भांति वात्सल्यपूर्ण कृपा करें। जो कोई श्रद्धा एवं भक्ति से 100 बार इसका पाठ करेगा, उसके लौकिक एवं अपारलौकिक बंधन छूट जाएंगे और उसे महासुख की प्राप्ति होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, उसे लौकिक और पारलौकिक सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। इस प्रतिज्ञा के साक्षी भगवान शिव हैं। हे कीशनाथ हनुमान जी महाराज, आप श्री राम जी की सेवा में सदैव निरत रहते हैं। उसी कृपालुतावश तुलसीदास जी के हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊं सुरभूप, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे पवन पुत्र, हे समस्त संकटों का हरण करने वाले, मंगल मूर्ति रूप एवं समस्त देवताओं के अधिष्ठान स्वरूप श्री हनुमान जी, आप श्री राम जी, लक्ष्मण एवं सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। O son of the wind, dispeller of all the calamities, the very embodiment of all blessings, O king of the immortals, dwell in my heart with Lakshmana and Sita and Rama.